फिर रणवीर की तरफ पलटकर उसकी आंखों में देखते हुए रुद्र ने कहा, तेरे इसी पागलपन की वजह से एक दिन तू उसे हमेशा के लिए खो देगा। रुद्र की बात सुनकर रणवीर, जो अब तक रुद्र की बातें सिर्फ सुन रहा था, उसका फेस एकदम डार्क हो गया। उसने रुद्र को गुस्से से देखते हुए कहा, वो मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती, कॉज आई नेवर लेट हिम गेट अवे फ्रॉम मी। उसे अब सारी जिंदगी मेरे साथ रहना है, सिर्फ मेरी बनकर। रुद्र को रणवीर की आंखों में एक पागलपन की हद तक माही के लिए जुनून नजर आ रहा था। अब रुद्र को माही के लिए डर लग रहा था कि कहीं रणवीर अपने इस जुनून में माही को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अब आगे रुद्र इतना तो समझ गया था कि रणवीर को माही से पागलपन की हद तक प्यार है और वो माही के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उसने रणवीर को किसी और लड़की के लिए इतना पैशनेट होते नहीं देखा था। रुद्र ने रणवीर को समझाते हुए कहा, देख मेरे भाई, तू कुछ दिन माही से दूर रह। उसे थोड़ा संभलने का वक्त दे, उसके साथ थोड़ा प्यार से पेश आ। अब पता नहीं रणवीर को रुद्र की बात समझ आई या नहीं, पर उसने रुद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे एक नज़र देखा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और जल्दी ही गाड़ी स्टार्ट कर स्पीड से वहां से निकल गया। रुद्र उसकी गाड़ी को जाता हुआ देखता रहा और अपना सिर हिलाया, जैसे मन ही मन सोच रहा हो, अब पता नहीं ये क्या करेगा। वो भी अपनी गाड़ी ले वहां से निकल गया। माही अपने बेड पर लेटे हुए सीलिंग को एकटक देखे जा रही थी। उसकी आंखों के कोने से आंसू धीरे धीरे बह रहे थे। उसकी आंखों के आगे आज की सारी घटना एक एक कर आ जा रही थी। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ। माही ने देख लिया था कि उसके बाबा अंदर आ रहे हैं, तो उसने जल्दी से ब्लैंकेट अपने मुंह तक ओढ़ लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसके बाबा उसे यूं रोता हुआ देखे, क्योंकि वो जानती थी कि उसके बाबा उसे रोते हुए नहीं देख सकते। गंगाधर जी माही के बेड के पास आए तो देखा माही सो चुकी है। उन्होंने साइड लैंप बंद किया और माही के सिर पर हाथ फेरा। माही का मन कर रहा था कि वो अपने बाबा को जोर से हग कर ले, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कुछ देर में गंगाधर जी उसके रूम से चले गए। माही, जो अब तक खुद को कंट्रोल किए हुए थी, तकिए में मुंह छिपाए रोने लगी। कुछ ही देर में वो रोते रोते सो गई। आर के विला। रणवीर शर्टलेस होकर अपने बेड पर लेटा हुआ था। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रणवीर का अभी उठने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने पिलो को अपने कानों पर रख लिया और वापस सोने की कोशिश करने लगा। फोन काफी देर तक बजते बजते बंद हो गया। कुछ देर बाद फोन फिर से रिंग करने लगा। रणवीर ने इरिटेट होकर फोन उठा लिया। फोन की स्क्रीन पर मॉम शो हो रहा था। रणवीर ने लेटे हुए ही फोन रिसीव किया और उनीदी आवाज में कहा, मॉम, क्यों इतनी सुबह सुबह फोन कर रहे हो? दूसरी तरफ से अनीता जी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, रणवीर, ये कोई सुबह सुबह का वक्त नहीं है, टाइम देखो 11 बज रहे हैं। रणवीर ने फोन पर ही टाइम देखा तो वाकई 11 बज रहे थे। उसने फोन वापस कान पर लगाया और कहा, तो क्या आपने मुझे टाइम बताने के लिए फोन किया है? नहीं, तुम्हारी क्लास लेने के लिए। कहाँ रहते हो आजकल? कब आते हो, कब चले जाते हो, बताना भी जरूरी नहीं समझते? तुम भूल जाते हो कि तुम्हारी एक फैमिली भी है, अनीता जी ने डांटते हुए हैं। मॉम, मैं काम से गया था और मैंने रुद्र को भी बताया था ना, और आप मुझे सुबह सुबह परेशान मत कीजिए, मुझे सोना है, रणवीर ने चिढ़ते हुए कहा। इससे पहले कि रणवीर फोन डिस्कनेक्ट करता, अनीता जी की वार्निंग देती आवाज रणवीर के कानों में पड़ी, तुम चुपचाप आधे घंटे में कपूर मैंशन आ रहे हो, वरना अगर मैं वहां आई तो सोच लेना। भई, ये रणवीर की माँ है तो हरकतें तो मिलती जुलती होंगी ना। आ रहा हूँ, रणवीर ने चिढ़ते हुए कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रणवीर चाहे पूरी दुनिया के लिए डेविल हो, लेकिन अपनी माँ के सामने उसकी आज भी नहीं चलती। अगर उसकी मॉम यहाँ आ गई तो वो जानता था कि वो रणवीर का क्या हाल करेंगी। इसलिए रणवीर जल्दी से रेडी होकर कपूर मैंशन पहुंच गया। इस वक्त वो अपने रूम में सोफे पर बैठा था और सामने ही उसकी माँ हाथ बांधे उसे घूर रही थी। जब काफी देर तक वो कुछ नहीं बोली तो रणवीर ने इरिटेट होकर कहा, मॉम, क्या आपने मुझे यहाँ ऐसे घूरने के लिए बुलाया है? तू शादी कब कर रहा है रणवीर? क्योंकि तू कुछ ज्यादा ही आजाद रहने लगा है। कोई तो आए जो तुझे बांध कर रख सके, अनीता जी ने उसे ऐसे ही घूरते हुए पूछा।
अगर ये बात किसी और ने कही होती तो रणवीर का जवाब होता, आज तक कोई रणवीर को बांध नहीं सका है। रणवीर रॉय कपूर हमेशा आज़ाद रहा है और हमेशा आज़ाद रहेगा। पर सामने तो उसकी माँ बैठी थी। उसे अच्छे से पता था कि उसने ऐसा कुछ कहा तो उसकी माँ पूरे घर में उसे दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। रणवीर को चुप देखकर अनीता जी ने कहा, देख, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बोल, वरना मैं तेरे लिए लड़की देखना शुरू कर देती हूँ। फिर कुछ देर रुककर, वैसे शनाया भी अच्छी लड़की है, तू कहे तो मैं तेरे डैड से कहकर उससे रिश्ते की बात चलाऊं। बिल्कुल नहीं। मुझे शनाया पसंद नहीं है, मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है, रणवीर ने कह दिया, क्योंकि अगर वो ये नहीं कहता तो उसकी माँ शनाया या किसी और लड़की से उसकी शादी करवाकर ही मानती, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी माँ ने एक बार ठान लिया तो वो करके ही दम लेती थी। आखिर रणवीर की माँ रणवीर से कम थोड़ी ना है। रणवीर की बात सुनकर अनीता जी एकदम खुश हो गई और रणवीर के पास बैठते हुए बोली, तूने लड़की पसंद कर ली, कौन है वो? बताना, मैं कल ही रिश्ता लेकर जाती हूँ। मुझे अपनी होने वाली बहू से भी तो मिलना है, अनीता जी चहकते हुए बोली। रणवीर ने अजीब नज़रों से अपनी माँ को देखा और फिर तिरछी स्माइल के साथ सामने देखने लगा और मन ही मन सोचा, मॉम आपकी होने वाली बहू नहीं, हो चुकी बहू कहिए। अरे बताना कौन है वो लड़की? मैं जल्द से जल्द उसे अपनी बहू बनाकर घर लाना चाहती हूँ। रणवीर को अपना सोच में गुम देख अनीता जी ने कहा। माही, रणवीर ने भी अब बिना घुमाए फिराए कह दिया। वो तो माही को जल्द से जल्द शादी कर अपने घर लाना चाहता था। अनीता जी तो हैरानी से रणवीर को देखती रह गई। उसने कंफर्म करने के लिए एक बार फिर रणवीर से पूछा, माही हमारी वाली माही सारिका की छोटी बहन? हाँ मॉम माही मेरी वाली माही, रणवीर ने भी अंगड़ाई लेते हुए कहा और अनीता जी की गोद में सर रख कर लेट गया। अनीता जी ने कहा, लेकिन अभी तो वो शादी के लिहाज से बहुत छोटी है। वैसे रणवीर, ऐसा नहीं है कि मुझे माही पसंद नहीं है, मुझे माही बहुत प्यारी लगती है। डॉटरे वो है ही इतनी प्यारी कि किसी को भी उस पर प्यार आए, लेकिन शादी जैसे रिश्ते को समझने के लिए वो अभी बहुत छोटी है। मॉम अब आप देख लीजिए, मुझे माही से शादी करनी है, वो भी 1 महीने में, वरना अपनी बहू घर लाने का सपना तो भूल जाइए, रणवीर ने लेटे हुए और अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा। अब तो अनीता जी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो अपने बेटे को जानती थी, आखिर उन्हीं पर तो गया था। उसने अपनी गोद में सर रख लेटे हुए रणवीर को देखा और मन ही मन सोचा, हे भगवान, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैंने पहली बार तो इसे किसी लड़की के लिए इतना सीरियस होते देखा है। आज ही इसके डैड से बात करती हूँ। फिर मुस्कुराकर रणवीर के सिर पर हाथ फेरा। रणवीर भी सुकून से लेटा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ अपने बेटे के लिए पूरे घर को मना ही लेगी। महेश जी का घर। माही आज कॉलेज नहीं गई थी। वो अपने बाबा के रूम में उनकी गोद में सर रखे लेटी हुई थी और गंगाधर जी प्यार से उसके सिर को सहला रहे थे। आज गंगाधर जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने माही को इसका एहसास नहीं होने दिया। माही ने अपने बाबा से पूछा, बाबा लोग शादी क्यों करते हैं? गंगाधर जी माही की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोले, क्योंकि बेटा, हर इंसान को एक ऐसे जीवन साथी की जरूरत होती है जो सुख में दुख में हमेशा उसके साथ रहें। हर इंसान के जीवन में एक पड़ाव ऐसा आता है जब उसके माता पिता, उसके भाई बहन भी साथ छोड़ जाते हैं। यहाँ तक कि बुढ़ापे में उसके बच्चे भी अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाते हैं। तब हमारे साथ रह जाता है हमारा सच्चा जीवन साथी। तब क्या आप मेरी भी शादी करवा देंगे? जीवन साथी के लिए? माही ने गंगाधर जी की तरफ देखते हुए पूछा। गंगाधर जी ने कहा, हाँ, जब भी मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो मेरी माही को बहुत प्यार करेगा, मैं उससे अपनी माही की शादी करवा दूंगा। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर मुझे शादी ना करनी हो तब भी मेरा सपना है कि मैं अपनी गुड़िया को दुल्हन बनते देखूं, उसकी शादी होते हुए देखूं। कहते कहते गंगाधर जी रुक गए। उन्हें अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उन्होंने थोड़ा परेशान होते हुए माही से कहा, माही बेटा, जाकर अपने चाचा जी को बुला लाओ। माही को भी अपने बाबा का चेहरा देख लग रहा था कि उन्हें कोई परेशानी है। उसने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ बाबा? आप ठीक तो है ना?
पर तब तक गंगाधर जी बेहोश हो गए थे। माही बहुत घबरा गई थी। वो जल्दी से रूम से बाहर आई और चिल्लाते हुए महेश जी को बुलाने लगी। महेश जी इस वक्त अपने स्टडी रूम में मौजूद थे। जब उन्होंने माही की आवाज़ सुनी तो वो लगभग दौड़ते हुए गंगाधर जी के रूम में आए और उनके पीछे पीछे निर्मला जी भी आ गई। गंगाधर जी की हालत देखकर महेश जी ने जल्दी डॉक्टर को कॉल लगा दिया। कुछ ही देर में डॉक्टर भी पहुंच गए। महेश जी ने निर्मला जी को इशारा किया कि वो माही को यहां से ले जाए। माही जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन निर्मला जी के समझाने पर वो मान गई। कमरे में डॉक्टर ने महेश जी से कुछ बात की और गंगाधर जी को इंजेक्शन लगाकर वो चले गए। महेश जी रूम से बाहर आए तो माही ने उनसे अपने बाबा की तबीयत के बारे में पूछा। महेश जी ने सिर्फ इतना कहा कि डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है। अभी उन्हें आराम की जरूरत है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। निर्मला जी ने माही को समझा बुझाकर अपने रूम में भेज दिया। माही पहले अपने बाबा को देखने उनके रूम में गई। गंगाधर जी अभी इंजेक्शन के असर से सो रहे थे। कुछ देर बाद माही अपने रूम में वापस आ गई। वहीं निर्मला जी ने महेश जी से कहा, हम कब तक माही से भाई साहब की हालत के बारे में छिपाएंगे? आखिर माही भाई साहब की बेटी है, उसे सब जानने का अधिकार है। महेश जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम जानती हो कि माही अपने बाबा से कितना प्यार करती है। पहले ही उस मासूम ने तो अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखा। उसके लिए तो हमेशा उसके बाबा ही सब कुछ हैं। अगर उसे अभी सब सच बता दिया तो वो कैसे अपने आप को संभालेगी? वैसे भी भाई साहब नहीं चाहते कि माही को कुछ भी पता चले।